नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट की थी, यह इसकी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इस सीरीज़ में हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जो आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे, प्रश्न है पहला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और डैश के बीच हुई थी। यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई थी, वो अहमद शाह अब्दाली और किनके मध्य हुई थी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पूछा है इब्राहिम लोदी का मकबरा डैश में स्थित है। यानी इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। यह क्वेश्चन डिप्टी रेंजर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी का मकबरा जो कि पानीपत में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा है हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। यानी हरियाणा में सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसकी बात करें तो पहला हो जाएगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पहला कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा जो कि हरियाणा में सबसे पहले खोला गया था। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पूछा है 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी। यह क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ गार्ड में पूछा गया था। तो पूछा है जॉर्ज थॉमस की मृत्यु जो कि 1802 में हुई थी, तो वह हरियाणा के कौन से स्थान पर हुई थी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में प्रथम डाक पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था। डाकघर की बात करें, पासपोर्ट डाकघर कहाँ खोला गया था, तो यह हरियाणा के कौन से स्थान पर खोला गया था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यह करनाल में खोला गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करनाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 106। तो प्रश्न नंबर 106 की बात करें तो इसमें पूछा है कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था। तो यह क्वेश्चन डिप्टी रेंजर में पूछा गया था कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, थानेसर और कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी रहे हैं। हरियाणा में बात करें तो थानेसर हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, थानेसर। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था। तो सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो पूछा है दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसके द्वारा निभाया गया था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान के द्वारा महावीर सिंह फोगाट का चरित्र निभाया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है कौन सा हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। यानी हरियाणा में हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेकीराम शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित की बात करें तो कौन सा बांध है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनंगपुर बांध जो कि हरियाणा जिले में स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंगपुर बांध। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा बजट 2017-18 के किसने पेश किया था। यानी 2017 और 18 का हरियाणा का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उस समय के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा 2017 और 18 का बजट पेश किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब रह जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन अभिमन्यु। यह क्वेश्चन इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर में पूछा गया था जो कि 2017 में एग्जाम हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है यमुना नदी डैश जिले में से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। यानी
यमुना नदी का प्रवेश हरियाणा में कौन से जिले में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी प्रवेश करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर। यमुनानगर हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा भी का भी निर्माण करती है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो कि फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था। पूछा है पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यानी पिंजौर जो कि पंचकुला में स्थित है, तो वहाँ पर गार्डन के किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन की इसकी बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर एक, यादवेंद्र गार्डन, जो कि पिंजौर में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यादवेंद्र गार्डन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो अगले प्रश्न में पूछा है पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ किस तीर्थ को माना गया है? यानी हरियाणा में ऐसा कौन सा स्थान है जो कि पितरों के श्राद्ध के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पेवा, जो कि पितरों के श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 114 है, जिसमें पूछा है हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो हरियाणा में सबसे पहले स्कूल की बात करें जो कि सैनिक स्कूल था, वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर एक, कुंजपुरा में स्थापित किया गया था हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक होता है? तो हरियाणा में रोटी का मुड़ जाने का अर्थ की बात करें तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेहमान का घर आने का संकेत होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहमानों के घर आने का संकेत। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है डैश को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। यह क्वेश्चन अकाउंटेंट में पूछा गया था, जो कि 15/9/2017 को एग्जाम हुआ था। तो अटॉर्नी जनरल की बात करें तो किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, के वेणुगोपाल को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के वेणुगोपाल। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र जिले में चीन मिल किस स्थान पर स्थित है? तो चीनी मिल की बात करें तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा में कौन से स्थान पर स्थित है? तो यह हरियाणा के शाहाबाद में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शाहाबाद। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है गरोंडा नगर किस जिले में स्थित है? गरोंडा नगर की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सन 1756 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य के किसके नियंत्रण में था? यानी हरियाणा 1756 और 57 में किसके शासक के यानी किसके नियंत्रण में था? यह क्वेश्चन जूनियर कोच फुटबॉल में पूछा गया था। तो बात करें 1756 और 57 के दौरान हरियाणा किसके नियंत्रण में था? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उसमें यह मराठों के अधीन था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठे। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? यानी हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करें तो वह कौन थे? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राव वीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। इसका सही जवाब रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राव वीरेंद्र सिंह। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो वल्लभगढ़ के राजा की बात करें जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वह कौन थे? यह क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ गार्ड में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजा नाहर सिंह। यह क्वेश्चन अभी 2025 की जो सीट हुई थी उसमें भी पूछा गया था कि इसका नेतृत्व राजा नाहर सिंह के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? यानी हरियाणा तिलक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह श्री राम
शर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीराम शर्मा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा, पूछा है हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है। तो हरियाणा में कौन से धर्म को सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हरियाणा जिले में रहते हैं, राज्य में रहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया। यानी बंदा बहादुर ने किसके कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बहादुर ने युद्ध किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडुपिडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो पांडुपिडारा की बात करें तो ये हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन जूनियर कोच फुटबॉल में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जींद जिले में पांडुपिंडारा स्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जींद जिला। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हर्षचरित डैश ने लिखी थी। यानी हर्षचरित्र लेखक की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यह बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो कि हर्ष के जीवन पर, हर्षवर्धन के जीवन काल पर लिखी गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी किस जिले में है। यानी राखीगढ़ी की बात करें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो यह हरियाणा के कौन से जिले में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम राजकवि की बात करें तो वह हो जाएंगे उदय भानु हंस। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उदय भानु हंस, जो कि हरियाणा के पहले राजकवि थे। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पानीपत की तृतीय लड़ाई किस वर्ष के दौरान लड़ाई गई थी। यानी हरियाणा में बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाए और उनका चयन कीजिए। तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो बात करते हैं इसमें से कौन सा गलत है। पहवा कुरुक्षेत्र जो कि सही है, पहवा कुरुक्षेत्र में स्थित है। वहीं हांसी हिसार यह भी सही है, हांसी हिसार में स्थित है। आगे बात करें तो अगले में है समालखां पानीपत, तो यह भी सही है, समालखां पानीपत में स्थित है। वहीं बावल रोहतक यह गलत हो जाएगा, बाकी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बावल, जो कि रोहतक में स्थित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है पूछा है महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश को किस युग का प्रारंभ किया था। यानी महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था। यानी हरियाणा में कौन से युग का प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तो उन्होंने कृषि का प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है। यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की बात करें तो इसमें सबसे अधिक योगदान किसका रहा है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित स्थानु दत्त शर्मा के द्वारा इसमें सबसे अधिक योगदान दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित स्थानु दत्त शर्मा। चलिए यह क्वेश्चन मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है सन 1809 और 1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था। तो 1809-1810 की बात करें तो हरियाणा किसके अधिकार में था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों के अधिकार में, क्योंकि 1803 में मराठाओं और अंग्रेजों के बीच सूरजीयंजन की संधि हुई थी, जो कि 1803 में हुई थी। तो उसी के आधार पर उन्होंने हरियाणा को अंग्रेजों के अधिकार में सौंप दिया था।
तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज। वहीं आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी। तो सर्वप्रथम रेलगाड़ी की बात करें तो हरियाणा में कौन से स्थान पर चलाई गई थी, तो यह दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चलाई गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली टू रेवाड़ी, ये इसका सही जवाब रहेगा। यह क्वेश्चन भी मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में पूछा है 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था। तो रोलेट एक्ट की बात करें तो सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी अम्बाला में सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्बाला। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में पूछा है दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा के कौन से राजमार्ग पर स्थित है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में पूछा है 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। हरियाणा में 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो उसकी बात करें तो इसका जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का घोषणा की गई थी, जिसके कारण इस पर विरोध हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा पर 30 जनवरी 1970 को विरोध किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न रहने वाला है, आगे वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है प्रश्न नंबर 138 है, जिसमें पूछा है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए झज्जर में। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।